तो आज 8.1 का दूसरा क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन ये चैप्टर जो चल रहे हैं ये राजीव प्रकाशन से चल रहे हैं, लेकिन सारी बुक्स में एनसीईआरटी में भी सारे क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी वगैरह में तो और कम है क्वेश्चंस, प्राइवेट बुक्स में ज़्यादा होते हैं। सारे क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में भी मिल जाए। तो क्वेश्चन दे रखा है cos A बराबर 15/17। तो tan A प्लस cot A की वैल्यू निकालनी है। तो cos कौन से नंबर पे? दूसरे। आधार बटे का, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ए बेसिक कौन दे रखा? बेस एंगल, तो बेस एंगल हो गया ए, बन गया। आधार 15 है, का 17 है, बेस 15, हाइपोटेनस 17। तीसरी वजह निकालने के लिए क्या करेंगे? थर्ड साइड निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। एंड ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है ना? लंब निकालना है, परपेंडिकुलर दिशा में। आधार का अगर प्लस लंब को बराबर कहाँ का हो? आधार का वर्ग, आधार और लंब हमेशा साथ साथ रहेंगे, कौन अकेला रहेगा? बेस और परपेंडिकुलर एक साथ रहेंगे और हाइपोटेनस अकेला रहेगा। बराबर कहाँ का होगा? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेस कितना है? ए बी। परपेंडिकुलर कितना है? निकालना है ये हमें। तो इसकी वैल्यू ऐसी रख दो, पी सी स्क्वायर। जिसे निकालना है उसे ऐसे रखेंगे। हाइपोटेनस कितना है? 17 का वर्ग। काउंट जो है वो 17 है। ए बी, अभी इसकी जगह यही रखे थे, अगली बार में वैल्यू पुट कर देंगे। हाइपोटेनस कितना है? ए सी। ए बी की वैल्यू 15 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू निकालनी है और ए सी की वैल्यू है 17 का स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दिया। 15 का स्क्वायर हो गया 225 प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर हो गया 289। 289 बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 289 प्लस के 225 उधर जाकर माइनस के 225 हो गए। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 289 में से 225 गए, 64 बचे। अब 64 के हम चाहे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 8, वरना तो रूट में भी लिखा जा सकता है और इसके फैक्टर्स किए जा सकते हैं। 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16 टू ज़ा 32 टू ज़ा 64, ऐसे करके नियम निकल जाएगा। इसके फैक्टर्स गुणनखंड रख दिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, और वर्गमूल में स्क्वायर रूट में दो दो के जोड़े बन गए। दो दो के जोड़े बन गए। बी सी इक्वल टू कितना आ गया? इस जोड़े से ये बाहर, इस जोड़े से ये बाहर, फिर बाहर, 2 टू द 4 टू द 8। बी सी की वैल्यू आ गई 8, यानी कि परपेंडिकुलर आ गया 8, लंब जो है 8 आ गया। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, तीनों साइड्स आ गई। वो कह रहा है tan A प्लस cot A। तो पहले tan A की वैल्यू निकालेंगे और cot A की वैल्यू।
10 है तीसरे नंबर पे, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना है? लंब बी सी, बेस कितना है? ए बी, बी सी की वैल्यू कितनी है? 8, ए बी की 50। कॉट, कॉट कौन से नंबर पे है? चौथे। आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब क्या गया? बेस क्या है? ए बी, परपेंडिकुलर बी सी, ए बी बटे बी सी, ए बी की वैल्यू 15, बी सी की वैल्यू 8। ये कॉट ए और टर्न ए की वैल्यू आ गई, हमें निकालना है टेन ए प्लस कॉट ए। टेन ए की वैल्यू है 8/15 और कॉट ए की वैल्यू है 15/8। 15/8। अब इसका लेंगे लघुत्तम एलसीएम, 15 और 8 का एलसीएम, तो 15 और 8 का एलसीएम जो है वो हम फैक्टर्स उससे भी कर सकते हैं और जनरल विधि से भी कर सकते हैं। 15 और 8 इससे कट रहा है, 3 5 जा 15, 8 ऐसे ही उतर गया, 5 1 जा 5, 8 ऐसे ही है। 8 के करो, ये तो 1 ऐसे ही है, 2 4 जा 8, 1 ऐसे है कि 2 2 जा, सबके 1 जा तक जाना होता, तो इन सब की मल्टीप्लाई कर दो जो आई है, 3 5 2 2 2, जिसके भी एलसीएम ना रहे हो ऐसे करके निकाल लें। 3 5 जा 15, 2 जा 30, 2 जा 60, 2 जा 120, कितना आ गया? 120। अब 15 से डिवाइड किया 120 को 8, 8 8 जा 64, 8 से 120 को डिवाइड किया 15, 15 की 15 से 225, और इन दोनों का ऐड होके ये आ गया है 289/120। फिर देखिए कॉस ए की वैल्यू दे रखी है 15/70 है, तो कह रहा है टेन ए प्लस कॉट ए की वैल्यू निकाल। तो कॉस ए कहाँ पर दे रखा? 15/17 आधार वर्टिकल यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आ गया 15, हाइपोटेनस आ गया 17। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, पाइथागोरस प्रमेय से आधार कवर प्लस लंब कवर बराबर काट कवर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। इनकी वैल्यूज पुट कर दी, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। अब इनकी वैसी वैल्यू रख दी, न्यूमेरल वैल्यूज, ए बी की वैल्यू कितनी है 15, बी सी की निकालनी है, ए सी की 70। 15 का स्क्वायर 225 प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर 289, 20 स्क्वायर पे यहीं रखा, प्लस के 225 उधर जाकर माइनस के 225 हो गए, 289 में से 225 गए, कितने बचे? 64। 64 का हम सीधा 8 भी लिख सकते थे और मूल याद है तो, वरना जिसे नहीं याद हुआ ऐसे फैक्टर कर लेगा, रूट में लेके जाओ फिर फैक्टर्स करो और फैक्टर्स करके ऐसे दो दो के जोड़े बना के बाहर निकाल लेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो अंदर ही रहेगा, और मल्टीप्लाई होके आ गए 8। अब हमें वैल्यू चाहिए tan ए प्लस कॉट ए की, तो tan ए की अलग निकालेंगे और कॉट ए की अलग निकालेंगे। पहले tan ए आ गया लंबट आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है बी सी, बेस है ए बी, 8/50। कॉट ए, कॉट ए जो है आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ए बी अपॉन बी सी, ए बी की वैल्यू 15, बी सी की 8। अब ये tan ए प्लस कॉट ए की वैल्यू निकालनी, हमने इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी, 8/15 प्लस 15/8। फिर इसका एलसीएम ले लिया लघुत्तम, 15 और 8 का एलसीएम आ गया, इस तरीके से निकालने की कितना आ गया 120, 120 आ गया, 15 से क्या 8 जा 8 की 8 से 64,
प्लस 8 से 120 को किया 15, 15 की 15 से मल्टीप्लाई हुई 225, 225 और 64 मिलकर होगा 289 अपॉन 120। क्या गया आंसर? हाँ, तो 8.1 का थर्ड क्वेश्चन है, वो कह रहा है एंगल बी तो 90 डिग्री है, फिक्स कर दिया उन्होंने। ए बी साइड जो है वो 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये चारों चीजें बतानी है, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले जैसा वो कह रहा है वैसे राइट एंगल ट्रायंगल बना दो। वो कह रहा है एंगल बी 90 डिग्री है, तो एंगल बी को 90 रखना है। ए और सी हम फ्री हैं कहीं पे भी। ए बी कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। यानी कि आधार दे रखा है, लंब दे रखा है, कर्ण निकालना है। बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनस निकालना है। तो होगा वैसे ही समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इससे होगा तीसरी साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम से। भाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस फिर में से पाइथागोरस फिर में क्या है, आधार के वर्ग पर लंब का वर्ग बराबर काल का वर्ग। आधार और लंब साथ साथ रहती है, काल अकेला रहता। तो काल को पहले रख दो, काल का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। आधार और लंब तो हमें पता है, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर तो हमें पता है। हाइपोटेनस निकालना तो उसे ही पहले रख। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है, ए सी निकालना है, बेस है ए बी और परपेंडिकुलर है बी सी। ए बी की वैल्यू 24 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना हो गया, ए सी स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 24 की 24 से मल्टीप्लाई, किसी भी चीज के स्क्वायर का मतलब है उसकी उससे ही मल्टीप्लाई। 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। ए सी स्क्वायर 576 और 49 मिलके हुए 625, और 625 का स्क्वायर रूट हो गया 25। ये याद होना चाहिए वरना वैसे ही फैक्टर करके निकालना पड़ेगा। तीनों साइड्स आ गई, हमें पता चल गई। अब क्या होगा, कुछ भी निकाल सकते हैं अब तो हम। वो कह रहा है साइन ए कॉस है, यानी कि एक बार बेस एंगल बनाना है, ये आधार कोण इसे बनाना। तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कोण हो गया, सब दिमाग में रखना है। क्या है बेस, क्या है परपेंडिकुलर, क्या है हाइपोटेनस, वो है ही। तो पहले पार्ट में कह रहा है साइन ए और कॉस ए, दो वैल्यूज निकालनी है पहले ए बेस एंगल के साथ। तो जब ए बेस एंगल है तो ये कितना हो गया, आधार, ये लंब, ये कोण। बेस परपेंडिकुलर चाहे तो लिख लो इसे, छोटा सा बेस। एक बात को साफ करना पड़ेगा, ये तो है ही है याद करने के लिए। साइन पहले नंबर पे लंब बटे का, लंब बटे का, ये यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है इसका बी सी, हाइपोटेनस कितना है ए सी। बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 7 और ए सी की वैल्यू 25। अब आया कॉस, कॉस कौन से नंबर पे है, दूसरे आधार बटे का, आधार बटे का, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है ए बी, हाइपोटेनस कितना है ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है 24, ए सी की वैल्यू 25।
ये पहले पार्ट के दोनों आंसर आ गए। अब सेकंड पार्ट है साइन सी कॉस सी। तो फर्स्ट पार्ट दे रखा था इसने ए, बी दे रखा है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालो। अब जो है बेस एंगल बन गया, आधार कौन सी बन गया हो गया। तो ये हो गया आधार, बेस हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है। वैसे ही दिमाग में रखना, बार बार कॉपी में लिख के काट तो सकता नहीं बच्चा, ये तो बोर्ड है जो कर दिया। तो अब एंगल सी के लिए बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेन्यूज सी निकालनी है साइन सी की वैल्यू। साइन होता लंब बटे नाउ, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अब क्या है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज तो है ये सी। ए बी की वैल्यू कितनी है 24, ए सी की वैल्यू कितनी है 25। कॉस सी, कॉस सी, सी के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। कॉस होता दूसरे नंबर पर आधार बटे का, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है बी सी, हाइपोटेन्यूज ए सी। बी सी की वैल्यू 7, ए सी की वैल्यू 25। फिर देख लीजिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में फिक्स कर रखा है कि एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए बी की वैल्यू दे रखी है 24, बी सी की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो हमने ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी की 24, बी सी की 7, ये दोनों दे रखी, ये 90 डिग्री। ए पार्ट में कह रहा है साइन ए कॉस से निकालो, बी पार्ट में कह रहा है साइन सी कॉस से निकालो। तो पहले हम थर्ड साइड निकालेंगे हर हालत। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। पाइथागोरस में से बाय पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण कवल बराबर आधार कवल प्लस लंबा कवल। कर्ण निकालना था, मैं हाइपोटेन्यूज तो उसे ही पहले रख दिया। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच क्या है ए सी, हाइपोटेन्यूज बेस क्या है ए बी, और परपेंडिकुलर है बी सी। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर हो गया 576, और 7 का स्क्वायर 49। 576 प्लस 49 625। 625 का स्क्वायर रूट आ गया वर्मूल 25। 25 आ गया। आप साइन ए की वैल्यू निकालनी है कॉस ए की फर्स्ट पार्ट में। तो साइन ए कौन सा है, लंबा टेका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है बी सी अपॉन ए सी, 7/25। कॉस दूसरे नंबर पे आधार पर टिका, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू 24, ए सी की वैल्यू 25। साइन सी, अब बी पार्ट में साइन सी और कॉस सी निकालने, तो अब बेस एंगल चेंज हो गया, आधार कौन अभी हो गया सी। तो ये आधार, ये लंब, ये काम काम लंब बटे काम साइन होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 24। ए बी अपॉन ए सी 24/25। कॉस सी, कॉस होता दूसरे नंबर पे आधार बटेगा, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है इसका बी सी, और हाइपोटेनस ए सी 7/25।